नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ओपी मौर्य सर। आज हम सब सीखने वाले हैं इस वीडियो में दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ये बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे कैसे ये जो है लगता है। तो आओ हम देखें। जैसे दिया हुआ है ये 35.5 धन 2.242, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। तो आप लोग देखें, इसको 35.5 प्लस कर देंगे और दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाएंगे। इधर जो भी अंक रहेगा इधर लिख देंगे, जो भी उधर अंक रहेगा उसको लिख देंगे। अब दशमलव के नीचे दशमलव लिख करके इसके पहले 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 दशमलव है तो ये 35.5 है, तो 35 में 2 अंक है और इसमें 1 अंक है, तो इस अंक के नीचे लिखेंगे। क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे तो इसके इधर जितने अंक रहेंगे उतने ही अंक लिखेंगे और इधर के अंक अब 2, 4, 2 लिख देंगे। अब आप इसको लगाने के लिए अब इसके जगह पर 0 लिख सकते हैं, इसके जगह पर 0 लिख सकते हैं और इसके भी जगह पर 0 लिख सकते हैं। अब आप इसको जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे? 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ 0 और 4 है तो 4 आ जाएगा और 5 और 2 7 हो जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव। और ये 5 और 2 ये 7 हो जाएगा और 3 और 0 3 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा आपका। इस तरह से लगाते हैं। दूसरा सवाल ये दिया हुआ है, इसको देख ले कैसे लगेगा। ये दोनों सवाल 3.25, अब 3.25 है। अब दशमलव के नीचे दशमलव लिख देंगे, लगा देंगे और इसके पहले वाले अंक को यहां लिख लेंगे और दशमलव के बाद वाले अंक को यहां लिख लेंगे। इसको जोड़ लेंगे। इसी तरह जोड़ते हैं। अगर यहाँ कोई अंक नहीं है तो अपने मन से यहाँ अंक 0 लिख सकते हैं और कोई अंक नहीं लिखेंगे। 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, इसलिए 0 लिख लेते हैं। अब जोड़ेंगे 5 और 0, ये 5 हो जाएगा और 5 और 2 7 हो जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव, 4 और 3 7 हो जाएगा। ये आंसर आपका हो गया। तीसरा सवाल दिया हुआ है 3.45, फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे और इसके पहले 2 3 है तो 2 3 लिख देंगे और दशमलव के उधर 2 4 है तो 2 4 लिखेंगे। 2 अंक देगा तो 2 अंक लिखेंगे, 1 अंक देगा तो 1 अंक लिखेंगे। जो दिया रहेगा लिखेंगे, लेकिन दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखेंगे। अब इसको जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे? ये 4 और 5 9, 4 और 2 6, दशमलव के नीचे दशमलव, 3 और 3 6 और इसके ऊपर नहीं अंक है कोई, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ अपने मन से 0 लिख सकते हैं और 0 और 2 यहाँ 2 हो गया। अब ये आंसर हो गया। ये जो है आंसर हो गया। इस तरह से जोड़ का जो है नियम होता है, जोड़ इसी तरह से लगाते हैं। अब हम सीखते हैं घटाना। घटाना कैसे लगता है इसको भी देख ले। ये भी जोड़ की ही तरह होता है, केवल जो है चिन्ह का परिवर्तन रहता है। जैसे दिया हुआ है 5.78 ऋण, अब दशमलव के नीचे दशमलव लिख देंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिए। इस दशमलव के पहले 0 है तो यहाँ 0 लिख देंगे और इधर 2 6 है तो 2 6 लिख देंगे। अब जो है घटा देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। दशमलव के नीचे दशमलव और दशमलव के दोनों जो अंक है वो लिख देंगे। जहां नहीं अंक है वहां 0 लिख देंगे। अब जो है यहाँ अगर नहीं रहता तो 0 लिख देते। अब देखो 8 में से 6 गया 2, 7 में से 2 गया 5, यहाँ दशमलव हो गया, यहाँ 5 में से 0 जाए 5 हो गया। ये आपका आंसर आ गया
5.52 ये जो है घटाने के बाद आ गया। अब हम इस सवाल को लेंगे 3.6 ऋण, अब दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, देख लो ये दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, इस दशमलव के पहले 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, और दशमलव के बाद 0 है 0 लिख देंगे, 8 है तो 8 लिख देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे। अब घटाएंगे तो इसके ऊपर 0 अपने मन से लिख सकते हैं, क्योंकि नहीं दिया है तो यहां भी अपने मन से 0 आप लिख सकते हैं दोनों जगह। इससे कोई मतलब दशमलव के जोड़ घटाना में कोई मतलब नहीं होता है इस 0 का। अब आप क्या करेंगे, कैसे घटाएंगे, यहां जो है 10 होगा, यहां से उधार यहां जाएगा, यहां से उधार यहां जाएगा, तो 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 9 बचेगा, 1 इधर चला गया 9 बचेगा, 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचा 5, 5 में से 0 गया ये 5, दशमलव के नीचे दशमलव, 3 में से 2 गया 1। अब ये जो है हो गया आपका क्या, घटाना। ये जो है घटाना इसी तरह से लगता है। अगर इसको देखते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ दीजिए, ऊपर वाला आ गया तो सही है, जैसे 2.084 और 1.516 जोड़े और ऊपर वाला यदि आ गया 3.6 तो सही है, नहीं तो गलत है। अब देखो 6 4 10 को 0 हाथ में लगा 1, 8 1 9 1 10 को 0 हाथ में लगा 1, 5 1 6 दशमलव के नीचे दशमलव और 2 और 1 3.6 आ गया। इस 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ये ऊपर वाला 3.600 आ गया। अगर दशमलव 0 को हटा देंगे तो 3.6 मान लिया जाएगा। इस तरह से घटाना लगता है प्यारे बच्चों दोस्तों। अब ध्यान दो, हम गुणा कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, गुणा साधारण गुणा करते हैं, जैसे अन्य गुणा आप लोग करते हैं उसी तरह से यह भी गुणा करते हैं। लेकिन गुणा को करने के बाद जितना अंक दशमलव इधर अगर 2 अंक है और 1 अंक है तो 3 अंक के बाद अभी हम समझा रहे हैं, जैसे दिया हुआ हो 1.24 दिया है गुणे 0.2 दिया है। अब 2 का गुणा साधारण कर लीजिए, दशमलव भूल जाइए 2 मिनट के लिए जब तक सवाल लगाते हैं। 2 दूना 2 चौक 8 और 2 दूना 4 और 2 एकन्ना 2, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकन्ना 2। अब देखिए ध्यान दें, और ये 0 का कोई मतलब नहीं है। अब ये जो है गुणा हो गया। अब ध्यान दीजिए कि ये जो है 0 सुनाए 0, 0 दुआए 0, 0 एकन्ना 0। अब इसको जोड़ लीजिए, ये 8 आ गया, ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, ये 0 आ गया। अब ये जोड़ हो गया, जोड़ते हैं इसको। अब 2 अंक ये और 1 अंक ये, 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। ये 2 अंक ये हो गया और 1 अंक ये, अब मिलाकर के 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव यहां लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो है ये सवाल लगता है। अब ध्यान दीजिए, ये इसको करते हैं हम 1.25 गुणे 1.5 इसको लगाएंगे तो देखें कैसे लगेगा। पहले साधारण गुणा लगा लेंगे जो है बिना दशमलव का। अब देखें कैसे, 5 बचे 25 को 5 हाथ में लगा 2 और 5 दूना 10, 2 12 को 2 हाथ में लगा 1 और 5 एकन्नम 5 6। अब 1 का गुणा करेंगे, 1 पच्चे 5, 1 दुआएं 2, 1 इकाएं 1। अब जोड़ेंगे, ये 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 6 2 8 हो गया और 1 हो गया। अब दशमलव कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये 2 अंक ये और 1 अंक ये, 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। 1 अंक ये और 2 अंक ये, 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद दशमलव यहां लगा देंगे, 1.875 आ जाएगा। ये हो गया आंसर। इस तरह से गुणा लगाते हैं। अब हम देखते हैं भाग कैसे लगता है। भाग देख लीजिए, वीडियो तो बड़ा हो रहा है लेकिन अंत तक आप लोग देखेंगे
तो आप लोगों को फिर कभी जो है जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से सीख जाएंगे। देखिए कैसे, 1.50 भागा 0.5। अगर इसको करने के लिए पहले दशमलव हटाने की कोशिश करेंगे एक में, इसका हर का, ये जो है जिससे भाग देना होता है ये हर बन जाएगा। अभी देखिए 1.50 भाग का मतलब बटा होता है, और 0.5। अब दशमलव नीचे वाले का दशमलव हटाते हैं, नीचे वाले का दशमलव हटाने के लिए 10 का गुणा करना पड़ेगा, और जब नीचे गुणा करेंगे जितने का उतने का ऊपर गुणा करेंगे 10 का। अब क्या होगा, ऊपर गुणा होगा तो दशमलव यहां चला आएगा, ये 15 हो जाएगा, 0.0 बटे ये 0.5 की इधर आएगा, ये 5 हो जाएगा। अब ये 15 बटे 5 हो गया। अब सीधे क्या करेंगे, 15 में 5 से भाग दे देंगे, 5 तिया 15, कट गया, यही आंसर आ गया 3। इस तरह से भाग भी लगाते हैं। अगला हम देखते हैं इसको कैसे लगेगा, देखते हैं। दिया हुआ है ये 5.248 भागा 6.4, इसको भी बटे के रूप में लिखेंगे। 5.248 बटे 6 ये लिखेंगे 6.4। अब दशमलव हटाने के लिए एक अंक 10 का गुणा करना पड़ेगा, अब 10 का यहां करना पड़ेगा तो ऊपर भी 10 का गुणा करना पड़ेगा। अब ये दशमलव यहां उठ के जाएगा, ये हो जाएगा 52.48 बटे ये 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब सीधे भाग देंगे 52.48 भागा 64, क्या करेंगे, 64 भाग करेंगे। अब ध्यान दीजिए 64 से 52 में पहले भाग देंगे तो नहीं जाएंगे, तो ये जो है ये दशमलव उठ के यहां चला जाएगा, 0 लगा लेंगे, 0 अपने मन से लगाते हैं, 0 हो गया। अब ये दशमलव हट गया तो 4 इसके साथ आ जाएगा। अब 3 अंक ले लेंगे, कै बार जाएगा, ये 64 गुणे 6 करें, देखो तब ये दशमलव जब यहां चला जाएगा तो 4 इसके साथ हो जाएगा, ये 524 हो जाएगा। अब 524 देख लो, 6 चौक 24 को 4 हाथ में लगा दो, और 6 चौक 36 37 38, ये अभी भी कम है, 7 बार चाहे 7 चौक 28 को 8 हाथ में लगा दो, और 7 6 7 42 43 44, ये 4 को 48 हुआ। अब ये चल जाएगा, ये 7 बार ले जाएंगे, 7 चौक 28 को 8 हाथ में लगा दो, और 7 6 42 43 44, ये जो है क्या करेंगे, अब जो है इसको घटाएंगे, ये जो है घटा देंगे तो 14 में से 8 जा 6, और यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 12 हुआ, ये 11 हुआ, यहाँ से 1 निकल गया है तो 1 बचा, और यहाँ से जब एक जाएगा तो 11 हो गया, 11 में से 4 जा 7। अभी भी ये 7 बार नहीं, ये 8 बार जा सकता है। कितनी बार जा सकता है, 8 बार। 8 बार देख लें, 8 चौक 32 को 2 हाथ में लगा 3, और 8 छक 48, 48 2 50 1 51, ये 512 हो जाएगा। अब 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, ये कट गया। अब ये दशमलव लगा ही है, ये 8 उतर जाएगा। अब कै बार जाएगा, जो है ये 2 बार जा सकता है, 2 बार, 2 चौक 8 और 2 छक्के 12, ये कट गया, ये आया 0.82, 0.82। अगर जो है इसका गुणा करने पर ये आ जाता है तब तो ये सही है। देख लेंगे हम लोग कैसे, ये जो है 0.82 में भाग गुणा कर दे 64 का, अगर ये चीज 52.48 आ जाएगा तब तो सही है, नहीं तो गलत है। अब देखें 4 दूना 8 और 4 बटे 32,
4 बट्ठे 32 और 6 दूना 12 को 2 हाथ में लगा 1 और 6 बट्ठे 48 48 से 49। ये जो है आपका हो गया गुणा। अब ये 8 हुआ, 2 2 4 हुआ, 9 और 3 12 को 2 हुआ, हाथ में लगा 1 4 1 5। अब कैम पर 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे। आ गया कि नहीं आ गया? 52.48 आया। इस तरह से ये सवाल लगता है। प्यारे बच्चों, भाग करने के लिए हर को पहले बना देंगे बिना दशमलव का, तो बिना दशमलव का बन गया। अब बिना दशमलव वाले से भाग देंगे, इस तरह से भाग हो जाएगा। इस तरह से अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लेकिन पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। आप लोग ऐसा करिएगा। धन्यवाद।